अच्छा, आप मुझे पहले बताइए हम कहाँ पे हैं अभी? कहाँ, जगह कौन सी है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता चला कि सेरीकल्चर है क्या। व्हाट इज सेरीकल्चर? हाँ, जहाँ पे सिलिक वर्म्स को रियर किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिलिक। आपने एक एक्टिविटी है आपके करिकुलम में, सिलेबस में, इसलिए हम तो किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से बेहतर है प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल सीखोगे तो फिर ये इमेज आपको दिमाग में रहेगी, फिर ये भूल नहीं पाओगे कि मतलब ये क्या। ये जो आपका सर बोलता है कि हमारा एक चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें बहुत सारे फाइबर्स आते हैं, नेचुरल फाइबर्स। इसमें वूल भी आता है ना, इसमें सिल्क भी आता है, इसमें कॉटन भी आता है। और ये जो हमारा सिल्क है, इसका नाम है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या नाम है? सेरीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ऑन मलबरी लीफ इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर है, ये ऐसा एक शोबा है, ऐसी एक जॉब है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। आप भी ये आराम से, अगर आपके पास स्पेस है, मतलब वहाँ स्कूल में, आप भी इसको मतलब पाल सकते हैं, कमरे में आप पाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मलबरी होनी चाहिए। पहला जो है मलबरी। ये वर्म है, ये बस खाली मलबरी का पत्ता खाता है। बाकी जो हमारे पास जो मवेशी है, भेड़, बकरियां, गाय वगैरह, वो घास भी खाते हैं, दाना भी खाते हैं बाकी। मगर ये जो है, ये हमारा जो कीड़ा है, ये खाली मलबरी। जो ये हमारा कीड़ा है, ये दो किस्म के होते हैं। एक है मलबरी, दूसरा है नॉन मलबरी। नॉन मलबरी मीन्स जो मलबरी के जो बाकी जो पेड़ हैं वही खाता है। उसमें टसर भी आता है, सुना कभी? एरी भी आता है और मोगा भी आता है। यहाँ जो टसर है, उसका टसर का नाम है टेम्परेट ओक टसर। वो इधर नहीं है, हम वो उसको पालते नहीं है। वो बटवट का हमारा एरिया है। ये जो ट्राइबल लोग, क्योंकि वो जो पेड़ है वो नेचुरल पेड़ है, उसी पर वो पत्ते खाते हैं और उसी पर वो गुंजे बनाते हैं। और जो ट्राइबल लोग हैं वो फिर उनको इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेच डालते हैं। लेकिन ये जो हमारा ये मलबरी है, ये डोमेस्टिकेटेड है, ये हम ओपन में नहीं पाल सकते। ये डोमेस्टिकेटेड कीड़ा है। इसका नाम है, साइंटिफिक नाम है बॉम्बेकस मोरी। सुना है? बॉम्बेकस मोरी। इस तरह बोलते हैं सिल्क मॉथ या सिल्क वर्म। और जो कश्मीरी है, कश्मीरी में उसको बोलते हैं पोएट क्योम। इसका जो ग़िज़ा है, ये बस खाली मलबरी है। मलबरी के अलावा ये कुछ खाता नहीं। इस मलबरी में हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, हज़ारों वैराइटीज़ हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे पास जो एक है लोकल, जो अपना लोकल है, लोकल वैरायटी। यहाँ तो हमारे पास लोकल वैरायटी कोई है? हाँ, कुछ हो? हाँ, वो लोकल वैरायटी है। वो लोकल वैरायटी जो सीड जो तूत है ना, तूत उसमें सीड के दाने होते हैं। वही जब हम ज़मीन में बोते हैं, उसमें से जो मतलब सीडलिंग आती है, वही लोकल है। एक मतलब अगर हम 10 दाने सीड बोएंगे, उसमें 10 पौधे उगेंगे। लेकिन वो 10 के 10 अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग है। लेकिन जो हमारे पास जो वैराइटीज़ हैं, ये इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ हैं। जो है, हाँ, हमारा जो सीड है, ये हमारे जो बेसिक सीड स्टेशन होते हैं, उसी में वो बनाते हैं सीड। यहाँ हमारा बहुत बड़ा जो स्टेशन है, वो मिरगुंड में, उसका नाम है बेसिक सीड स्टेशन मिरगुंड। वहाँ ये सीड बनाते हैं। वो दूसरे छोटे भी हमारे पास, मतलब बड़े ग्रेनेजेस भी है, छोटे ग्रेनेजेस भी है, वहाँ भी हम ये सीड बनाते हैं। फिर ये रहता है तकरीबन अक्टूबर तक ये रहता है कमरों में, ऑन रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर होता है, चाहे कभी 25 डिग्री होता है, कभी 20 डिग्री होता है,
ये अक्टूबर के एंडिंग तक रहता है रूम टेम्परेचर में। उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप। जब ये मॉथ सीड डालती हैं फिर ये नींद में जाती है, डॉर्मेंसी में जाती है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। हाँ, ये टेक्निकल टर्म है उसकी। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम इसको फिर वॉश करते हैं। ये सीड हम कभी हम शीटों पर भी डालते हैं। अगर शीटों पर भी डालते हैं तो उसको हम वॉश करते हैं, मतलब सरफेस स्टरलाइजेशन। उसमें 2% फार्मलिन हम इस्तेमाल करते हैं, उसी में उसको वॉश करते हैं ताकि इसमें अगर कोई फंगस लगा है साइड में या कुछ लगा है वो तो फिर खत्म हो जाता है। अगर हम लूज एग बनाए थे, जो मैंने आपको दिखाया, ये लूज है, जिस तरह है ना वो खशखाश है, खशखाश की तरह है ना, खशखाश की तरह ये भी है। हम उसको फिर मतलब ये बड़े शीटों पर हम मतलब जो माथस है ये बड़े शीट उसमें ये मतलब ले करता है एग्स। फिर हम नवंबर के दूसरे हफ्ते में उसको वॉश करते हैं। उसको वॉश कर बाहर हम तो बोलते वहाँ तो मलबेरी ग्रो होती है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन यहाँ तो सीजन में यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक मलबेरी ग्रो होती है ना।